हमने एक सीरीज़ लॉन्च की थी कि 8 महीने में 8 वीडियोस बनाएंगे प्रोस्टेट पे। उस पे फर्स्ट 2 वीडियोस पे बहुत ज़्यादा वायरलिटी आई। लेटेस्ट वीडियो था लाइफस्टाइल चेंजेस फॉर प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट, कि कैसे कुछ सिंपल जीवन में बदलाव से हम प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट जो होता है एक एज के साथ, उसमें आपको बहुत रिलीफ दे सकते हैं, ताकि आपको मेडिकेशन या सर्जरी के बारे में ना सोचना पड़े। उस वीडियो को हमने अंत करते समय डाइट की बात की थी, और आज हम वहीं से पिकअप करेंगे ये वीडियो में कि कैसे डाइट में चेंजेस करके प्रोस्टेटिक हेल्थ में एक बहुत मेजर इम्पैक्ट ला सकते हैं और ओवरऑल आपके लक्षण सिम्टम्स कम हो सकते हैं। मैं हूं डॉक्टर गौरव गंगवानी, एक बोर्ड सर्टिफाइड इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट, और मैं कई बीमारियों के लिए मिनिमली इन्वेजिव एंजियोग्राफिक या नीडल बेस्ड ट्रीटमेंट्स करता हूं, जिसमें से बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया या प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट एक है, जिसका ट्रीटमेंट हम प्रोस्टेटिक एम्बोलाइजेशन यानी कि एंजियोग्राफी से कर सकते हैं। अब बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं, जंप करते हैं डाइट पे। जैसे पिछले वीडियो में प्रॉमिस किया था, हम 6 टॉपिक्स पे बात करेंगे। लाइफस्टाइल हो गया, लेकिन आज मेजर बात होगी डाइट पे। वो 6 टॉपिक स्क्रीन पे आपको दिखा रखे हैं, और आइए फर्स्ट टॉपिक से शुरू करते हैं। सो फर्स्ट है, व्हाट इज़ अ बेटर डाइट फॉर प्रोस्टेट हेल्थ? इज़ इट अ एनिमल बेस्ड डाइट और अ प्लांट बेस्ड डाइट? ओवरऑल इंट्यूटिवली मेरा ओपिनियन पर्सनल है ये। अगर कोई इससे सहमत नहीं है, प्लीज़ आप अपना पर्सनल प्रेफरेंस रख सकते हो, बट येस, मेरा ओपिनियन है कि प्लांट बेस्ड डाइट ओवरऑल हेल्प करेगा, बिकॉज प्लांट बेस्ड डाइट्स नोन है ओवरऑल एंटी इन्फ्लेमेटरी ज़्यादा होने के लिए, बहुत रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स एंड बायोफ्लेविनॉइड्स होने के लिए, जो बहुत कम होता है एनिमल डाइट में, एंड रिच इन फाइबर होने के लिए, अगेन जो एनिमल डाइट में ऑलमोस्ट अननोन है। सो डेफिनेटली अब मेरा रिकमेंडेशन ये होगा कि एज के साथ साथ आप अपना एनिमल फूड बेस्ड इनटेक कम करें, अवॉइड कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। हम आज कितने यंग एथलीट्स और यंगस्टर्स को देख रहे हैं जो पूरी तरह प्लांट बेस्ड डाइट पे शिफ्ट हो रहे हैं वेरियस इन्फ्लेमेटरी कॉजेज़ की वजह से, चाहे वो डिस्क इश्यूज़ हो, रेडिएटिंग पेन के साथ। issue in my neck. So my cervical spine had a couple of bulges coming out. They're hitting a nerve which went down my arm, and I was getting really bad pain. I couldn't sleep for even 10-15 minutes. या फिर फैटी लिवर या लिवर इन्फ्लेमेशन हो, सब लोग धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे हैं प्लांट बेस्ड डाइट पे। तो डेफिनेटली ये मेरा नंबर 1 रिकमेंडेशन है कि पॉसिबली प्लांट बेस्ड डाइट पे शिफ्ट हो जाए। सेकेंड डाइट चेंज है फूड्स रिच इन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। जी हाँ, हमें पता है कि सम 2 ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एंटी इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेज इन द वर्ल्ड आर ग्लूटामीन एंड ओमेगा 3, और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जिन फूड्स में रिच है वो बहुत हेल्प करेंगे प्रोस्टेट हेल्थ को फाइट करने में। अब हम कह रहे हैं प्लांट बेस्ड डाइट फॉलो करो और उसमें ओमेगा 3, तो हाँ, प्लांट बेस्ड में बहुत सारे अच्छे ऑप्शन है ओमेगा 3 के। टॉप करते हैं वॉलनट्स। तो अगर आप डेली बादाम खाने की आदत रखते हैं भिगोकर, तो रात को अखरोट भिगोना ना भूलिए साथ में, ओवरऑल एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन के लिए, एंड ऑफ कोर्स ब्रेन के लिए भी, तभी उसका शेप, उसका मॉर्फोलॉजी ऑलमोस्ट एक ह्यूमन ब्रेन की तरह है। ये एक सटल सिग्नल है गॉड से कि हाँ, ये बहुत अच्छा है ब्रेन हेल्थ के लिए। सो डेफिनेटली वॉलनट्स लीजिए, स्पेशली एज इंक्रीज होती है, मस्ट रिकमेंड। उसके अलावा चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स भी रिच होते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में। तो नट्स या ड्राई फ्रूट्स के साथ अपने सीड इनटेक को कभी कम मत कीजिए, बहुत हेल्प करेगा। थर्ड रिकमेंडेशन है इंक्रीज़ हेल्दी फैट्स। जी हाँ, सैचुरेटेड फैटी एसिड शायद इन्फ्लेमेटरी होते हैं, लेकिन हेल्दी फैट्स काफ़ी एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं। इसलिए अपने सैलड ड्रेसिंग्स में ऑलिव ऑयल मत भूलिए। ओवरऑल खाना बनाने के लिए कुछ मात्रा में, लेकिन कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स या E2 घी बिलोना से निकाला हुआ स्पेशली बहुत अच्छा है। नट्स बहुत अच्छे हैं हेल्दी ऑयल्स के लिए, तो अपने ड्राई फ्रूट्स नट्स को बिल्कुल अवॉइड मत कीजिए। और एवोकाडो को मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा, चाहे वो सॉर्डो ब्रेड के साथ हो या सैलड्स के साथ ही एडेड हो, डोंट मिस एवोकाडोस। सो ये सारे हेल्दी फैट्स, इनफैक्ट एवोकाडो में प्रोटीन की मात्रा भी ठीक ठाक होती है, तो ये सारे हेल्दी फैट्स बहुत हेल्प करेंगे प्रोस्टेट हेल्थ के लिए, एंड बहुत अच्छा बूस्टर है। एक चीज़ जो हमारे इंडियन डाइट्स में काफ़ी लैकिंग होती है, क्योंकि हमने हमारी डाइट को रोटी सब्जी या दाल चावल बना लिया है, वो है फाइबर। जी हाँ, हम जानते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, ये सब का अपना रोल है, लेकिन फाइबर भी एक मैक्रो न्यूट्रिएंट है, और सारी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस ने फाइबर इनटेक, मिनिमम डेली इनटेक मेंशन किया हुआ है आपके लिए। प्लीज़ एक पर्याप्त मात्रा में फ्रूट्स का सेवन रखिए, पर्याप्त मात्रा में सैलड्स का सेवन रखिए, चाहे वो मील्स के पहले हो या आइसोलेटेड मील्स हो। सैलड्स में आप कभी कभी लेंटिल्स और पल्स सैलड्स भी ऐड कर सकते हो, जो अगेन फाइबर की मात्रा ऐड ही करते हैं, बिसाइड्स बीइंग वेरी रिच इन प्रोटीन। वेजीज में बहुत सैलड्स है, तो कभी भी आप रोटी सब्जी खा रहे हो तो अपने वेजीज का क्वांटिटी मत भूलिए, रोटी एक लीजिए, सब्जी 2 बाउल लीजिए। एंड लास्टली ऑफ कोर्स कुछ आइसोलेटेड फूड्स या होल ग्रेन्स में भी फाइबर होता है, स्पेशली जैसे ओट्स। ऑल्दो मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ रॉ फाइबर, यानी कि सैलड या वेजीज, जिसमें फाइबर इज़ पैक्ड विद अ लॉट ऑफ वाटर कंटेंट within the food itself. Oats is also good, but yeah, for me, if given a choice, मैं हमेशा एक फ्रूट स्मूदी विद कोकोनट मिल्क में भी,
एक वेजी बाउल प्रेफर करूँगा ओवर ओट्स. नॉट दैट ओट्स आर बैड, वेरी गुड ब्रेकफास्ट ऑप्शन, मल्टीपल वेज यू कैन यूज इट इंक्लूडिंग ओवरनाइट ओट्स, बट येस फॉर मी इट्स ऑलवेज अ सेकेंड चॉइस. फाइबर इंटेक पर्याप्त रखना है. बॉटम लाइन ये है कि फाइबर अपटेक बहुत अच्छा मात्रा में रखना है. अब हम अपना पांचवा टॉपिक, कुछ ऐसे फूड्स इंट्रोड्यूस करेंगे जो काफ़ी प्रोस्टेट फ्रेंडली माने जाते हैं, स्टडीज़ द्वारा भी और इंट्यूटिवली भी. सबसे पहला फूड है टमाटर. जी हाँ, इसमें लाइकोपीन होता है, बहुत हेल्प करता है प्रोस्टेट हेल्थ में. सो सेकंड है क्रूसीफेरस फैमिली ऑफ वेजिटेबल्स, कैबेज, कॉलीफ्लावर, केल, जिसमें सल्फोराफेन्स होते हैं, अगेन पोटेंट एंटी इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेज एंड गुड फॉर प्रोस्टेट हेल्थ. थर्ड है पम्पकिन सीड्स. चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स में हमने बात की थी कैसे ओमेगा 3 रिच है. पम्पकिन सीड्स में फाइटोस्टेरॉल्स एंड जिंक होता है, दोनों ही बहुत अच्छे हैं हार्मोन मेंटेनेंस, टेस्टोस्टेरोन मेंटेनेंस और प्रोस्टेट हेल्थ के लिए भी. लास्टली प्रोटीन रिच सोयाबीन मत भूलिए, आइसोफ्लेवेंस होते हैं तो बहुत हेल्प करता है प्रोस्टेट हेल्थ में. एंड ग्रीन टी का भी सेवन कीजिए. अपनी नॉर्मल चाय की आदत जो ज़िंदगी भर लगी हुई है, इस एज में ग्रीन टी पे शिफ्ट कीजिए. कैटेचिन्स और इतने सारे एंटीऑक्सीडेंट्स है कि बहुत हेल्प करना चाहिए. बोनस चीज़ जो मैं हमेशा मेरे पेशेंट्स को सजेस्ट करता हूँ वो है लेमन पील एक्सट्रैक्ट. जी हाँ, मैं उन्हें नींबू पानी पीने कहता हूँ, पर मैं कहता हूँ लेमन पील यानी कि नींबू के छिलके को भी ब्लेंड कर दीजिए. उसमें एरोमेटेज इनिबिटर्स होते हैं जो टेस्टोस्टेरोन को डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट नहीं होने देते और प्रोस्टेट एनलार्जमेंट को स्लो डाउन करते हैं. कुछ केसेस में रिवर्सल भी देखा गया है. यही चीज़ हम दवाइयों के रूप में डूटास्टेराइड, फिनास्टेराइड आपको भर भर के देते हैं, तो क्यों ना उसे डाइटरी सोर्स से लिया जाए. अब हमने पिछले 5 टॉपिक्स में बात की क्या खाना है, लेकिन छठा टॉपिक इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्या अवॉइड करना है. कौन से ऐसे फूड्स हैं जो ओवरऑल प्रोस्टेटिक हेल्थ को भी बिगाड़ सकते हैं, प्रोस्टेट में सूजन कॉज कर सकते हैं, या डाईयूरेसिस या यूरिन इरिटेशन करके, ब्लैडर इरिटेशन, पेशाब की थैली का इरिटेशन, सिम्टम्स को वर्स कर सकते हैं, चाहे वो रात को उठने की नीड हो या ओवरऑल पूरे दिन में दिक्कतें हो. सो इसको मैं कहूँगा अवॉइड ट्रिगर फूड्स. सबसे पहले अल्कोहल डेफिनेटली अवॉइड कीजिए. बहुत स्ट्रॉन्ग डायूरेटिक है. अभी तो यूएस, कोरिया, बहुत सारे देशों ने डिक्लेयर कर दिया है कि ये ग्रेड 1 कार्सिनोजन है, तो थोड़े मात्रा में भी ये अच्छा नहीं है, ऑलमोस्ट स्मोकिंग की तरह ही. तो अवॉइड अल्कोहल, किसी भी हालत में दारू या शराब को अवॉइड कीजिए. सेकंड, कैफ़ीन जितना हो सके कम कीजिए. जी हाँ, अब तक जो एक बुलेट प्रूफ या बहुत सुपर फूड माना जा रहा था, हमें पता है कुछ हद तक ऑफकोर्स डायूरेटिक है, लेकिन कुछ हद तक जीआई इरिटेंट या ब्लैडर इरिटेंट भी है. तो एटलीस्ट एक एज के बाद कैफ़ीन की मात्रा बहुत कम कीजिए. सिर्फ चाय या कॉफ़ी द्वारा नहीं, बट ऑल्सो सोडाज़ या कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, इन सब में, एनर्जी ड्रिंक्स, इन सब में कैफ़ीन पर्याप्त मात्रा में होता है, तो अवॉइड कीजिए. थर्ड, सोडियम कंटेंट कम रखिए. जी हाँ, नमक या नमकीन चीज़ों से दूर रहे, कम कीजिए जितना हो सके. रेगुलर जो स्वाद अनुसार डालते हैं खाने में उतना बहुत है, आपको बहुत ज़्यादा नमकीन फूड्स लेने की ज़रूरत नहीं है. एंड लास्ट, स्पाइसी फूड भी एक छोटा सा ट्रिगर है जो काफ़ी ब्लैडर इरिटेशन या प्रोस्टेटिक सिम्टम्स वर्सन करता है. अगर ज़िंदगी में स्पाइस चाहिए उस उम्र में, मुझे पता है, पर थोड़ा कम रखिए. सो इसके साथ मैं आपको हमारे एंड स्क्रीन पे लाइफस्टाइल वाले वीडियो पे दोबारा ले जा रहा हूँ. अगर आपने वो नहीं देखा है तो सिर्फ डाइट इनफ नहीं है, लाइफस्टाइल भी ज़रूरी है, वो जाके ज़रूर देखें. एंड स्क्रीन पे और एक वीडियो दे रहा हूँ जो हमारे इसी सीरीज़ में नेक्स्ट आने वाला है. अभी फ़िलहाल वो एम्प्टी स्लॉट होगा, बहुत जल्द उस पर वो वीडियो ऐड कर देंगे जैसे ही उसे रिलीज़ करेंगे. प्रोस्टेट की इसी सीरीज़ में आगे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ना भूलें, नहीं तो आपको आएगा नहीं नोटिफिकेशन. वेरिकोज़ वेरिकोज़ वेन्स वीडियो में आप भूल जाओगे कि प्रोस्टेट वीडियो भी बहुत जल्द आने वाला है. और शेयर करें अपने फ्रेंड से, अपने दादाजी, नाना जी, पिताजी से, ताकि उन्हें ये वीडियो बहुत हेल्प करे. सुरक्षित रहे, सशक्त रहे.